राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम अध्ययन कर रहे थे माँ तुलसी के बारे में कि माँ तुलसी कौन है, माँ तुलसी का जन्म कैसे हुआ, माँ तुलसी के माता पिता कौन हैं और माँ तुलसी पृथ्वी लोक में कैसी आई है। जैसा कि हमने अध्ययन किया था कि राधा रानी ने श्राप दे दिया था माँ तुलसी को, तो वो उस कारण से पृथ्वी लोक में उनको जन्म लेना पड़ा और ये भगवान की एक लीला है। और जो सुदामा थे तो उनको भी राधा रानी ने श्राप दिया था, तो फिर वो यहाँ पर आए थे पृथ्वीलोक पर। जो सुदामा थे वो एक असुर कुल में उत्पन्न हो गए थे और जितने भी असुर प्रजाति है सभी उनसे खौफ खाती थी, सभी उनसे भयभीत हो जाती थी। तो इस अध्याय में हम अध्ययन करने वाले जो हमारा अध्याय नंबर 14 अध्याय रहेगा, तुलसी को सपने में होते हैं शंखचूड़ के दर्शन, जो कि एक असुर था लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश था। शंखचूड़ और तुलसी का जब विवाह होता है तो विवाह के लिए ब्रह्मा जी दोनों को आदेश देते हैं कि आप दोनों शंखचूड़ और तुलसी दोनों विवाह करो, क्योंकि वो आपस में वार्तालाप करते हैं। अब तुलसी के साथ शंखचूड़ का जो गांधर्व विवाह होता है और जितने भी सभी देवता हैं, देवताओं के प्रति उसके जो पूर्व जन्म है, तो पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि क्या क्या पूर्व जन्म में तुम क्या थे, तुमने क्या क्या किया था। तो ये सभी बातें 14वें अध्याय में हमने देखने को मिलेगी। इसमें जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं, जो श्री नारायण भगवान श्री विष्णु भगवान है वो नारद से कथा कहते हैं, तो वही नारद जी पूछते हैं, जो भी उनके मन में प्रश्न होते हैं तो वह पूछते हैं। तो नारद से कहते हैं भगवान कि नारद, एक समय की बात है, वर्षध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी। अब जो वर्षध्वज की जो पत्नी है, सॉरी, वर्षध्वज की जो पुत्री है कन्या तुलसी, तो तुलसी बड़े ही प्रसन्न होकर शयन कर रही थी, आराम से सो रही थी। तो उसने के सपने में एक बड़े ही वेश वाले पुरुष को देखा, बड़े लंबे लंबे बाल वाले एक पुरुष को देखा। वो जो पुरुष था बड़ा ही नवयुवक जवान था, सुंदर था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी, उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था, रत्नमय आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे, रत्नों से आभूषण उसने पहने हुए थे, उसके गले में सुंदर माला थी, नेत्र भ्रमर तुलसी के मुख कमल का रसपान कर रहे थे। और ऐसा जब हुआ तब कहते हैं भगवान नारद से, यो सपना जैसे ही उन्होंने देखा तो देखने के बाद तुलसी जग गई और फिर जगने के बाद उस स्वप्न के बारे में सोचने लगी। तो इस प्रकार जो तरुण अवस्था है, संपन्न वह देवी वहीं रहकर समय व्यतीत करती। तो जो उनकी अवस्था थी, तो उनकी यौवन अवस्था थी, तो वो वह उसी अवस्था में रहकर वहीं अपना जो समय है वह व्यतीत कर ही रही थी। तो उसी समय जो महान योगी शंखचूड़, जो कि असुर था, वो वहीं पर आ गया, बद्री वन में उनका आगमन हो गया। तो जैगिस वन्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का जो मनोहर मंत्र है उसे प्राप्त हो चुका था। जो एक मुनि थे, उन मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मंत्र उन्हें प्राप्त हो चुका था। उन मुनि का नाम था जैगिस व मुनि। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मनोहर मंत्र जब उन्हें प्राप्त हुआ तो उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र की सिद्ध भी कर लिया था। तो सर्वमंगल में कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। अब ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा उसे अभिलिषित कर दे चुके थे और उन्होंने आज्ञा, उनकी ही आज्ञा से वह आया भी था। वहीं पर बद्रीवन में ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया था ताकि तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हो जाए। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ पर वह जब आया तो तुलसी की दृष्टि जब उस पर पड़ गई तो उसकी जो सुंदर जो कमनीय कांति थी, बिल्कुल एक अजीब सा तेज था। उसकी कांति श्वेत चंपा के समान थी, रत्नमय अलंकार से अलंकार था, आभूषण धारण किए हुए थे। उसके मुख पर एक अजीब सी शोभा, जो कि शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना उस प्रकार ही कर रही थी। आंखें हैं, आंखें उनकी ऐसी थी जैसे मानो शरत काल के प्रफुल्ल कमल हो। दो रत्नमय कुंडल उसके गंड स्थल की छवि बढ़ा रहे थे। जो यहाँ पर परिजात है, तो जैसे उनके गंड स्थल की प्रतिभा जैसे बढ़ा रहे थे, तो उस प्रकार परिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी। उसका जो मुख कमल है वह मुस्कान से भरा हुआ था और कस्तूरी और कुमकुम से युक्त दोनों से वह सुगंध पूर्वक चंदन के द्वारा उसमें अंग अनुलिपित थे। मन को मुग्ध कर देने वाला, प्रसन्न कर देने वाला मन को वैकचुंड, वह जो शंखचूड़ है, अमूल्य रत्नों से वे विमान पर विराजमान था। ऐसा विमान जहां पर रतन ही रतन जमे पड़े हैं बस। इस शंखचूड़ को जब देखा तो तुलसी ने अपने वस्त्र से मुंह को ढक लिया, क्योंकि कारण कारण यही है कि वह लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने हुए नूपुर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह जो मनोहर है त्रिवली से संपन्न थी, सर्वोत्तम मणि से निर्मित कर्णधनी सुंदर
शब्द करती हुई उसकी कमर में सुशोभित था। मालती के जो फूल हैं, तो मालती के फूलों की जो माला से संपन्न केश कलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। उसके कानों में अमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल थे। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार उसके वक्षस्थल को समुज्जल बना रहे थे। रत्न में कंकण, केयर, शंख और अंगूठियां उस देवी की शोभा बढ़ा रही थी। साध्वी तुलसी का जब यह आचरण अत्यंत प्रशंसनीय है। अब तुलसी को देखकर जो शंखचूड़ है, तो वह उनके पास आ जाता है और उनके पास आता है और उनके पास आकर बैठ जाता है और बड़े ही मधुर स्वर में बात करता है। शंखचूड़ ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद एवं समादर की पात्र हो, समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी हो। तुम वास्तव में हो कौन? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। तो शंखचूड़ यहाँ पर तारीफ करते हुए माँ तुलसी से पूछता है कि जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सभी स्त्रियों में आप सर्वमंगल में हो, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान कहते हैं नारद से कि जब सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले तुलसी ने शंखचूड़ के ऐसे वचन को सुनकर मुख नीचे की ओर झुकाकर उसे कहना आरंभ किया। अब शर्म के मारे माँ तुलसी ने कपड़ा लगाया हुआ था मुख पर, चेहरे पर, और फिर नीचे सिर झुकाकर फिर उन्होंने कहा, तुलसी माता क्या कहती है, भद्र पुरुष, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो कि यहाँ से सुखपूर्वक चले जाओ, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। यह माँ तुलसी के विचार है। इसका अर्थात ये है, अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें तो जैसे कि कोई अकेला पुरुष है और एक अकेली स्त्री है, दोनों को कभी भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। ये शास्त्र मर्यादा है। आजकल का जो ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अकेला पुरुष और अकेली स्त्री को कभी भी अकेले एकांत में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर बात किसी अननोन पर्सन की नहीं हुई। अगर भाई अकेला है और बहन अकेली है, तो भी उसको एक कमरे में एकांत में नहीं रहना चाहिए। इस बात का सदैव हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मन हमेशा हमें गलत राह पर ले जाने के लिए तत्पर रहता है कि बस चल, गलत रास्ते पर चल। इसलिए अपना जो जीवन और अपनी जो सोच, उसको हमें सही और सुधार में रखना चाहिए। अगर हमने ये सोच लिया कि हम एकांत में हैं और हमारी बहन बैठी है या रिश्तेदार में कोई भी स्त्री बैठी है, या फिर ये कहीं अगर कोई नारी है उसके साथ पुरुष बैठा, एकांत में कोई नहीं है, तो हम सोच के देखना, हमारे मन में सिर्फ गंदे विचार आएंगे, पॉजिटिव विचार कभी नहीं आएगा। कभी ये विचार नहीं आएगा कि हम गुरुदेव का नाम ले, गुरुदेव भगवान का सत्संग सुने, गुरुदेव भगवान का कीर्तन करे, गुरुदेव भगवान का जप करे, भगवान नाम पाठ करे। हमारे मन में ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मन ऐसा है, विचलित हो जाता है, और विचलित होने का जो कारण है वो कलयुग है। और कलयुग की जब ये माया है, जब इस तरीके घेरती है, तो पाप और पुण्य हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे कब पाप हो गया, कब हमसे पुण्य हो गया। और जब हम वह कार्य पूर्ण रूप से कर लेते हैं, और तब हम सोचते हैं एकांत बैठकर, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो पाप हो गया, घोर पाप हो गया, अरे छी छी छी, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। मन इतना ज्यादा तब दूषित हो जाता है। अब मन था वही मन है, और जो आपने करने के बाद किया और वही मन है। तो मन आपसे अच्छे कर्म और गलत कर्म दोनों कर्म करवाता है, लेकिन मन ये जरूर देखता है कि कलयुग में कि किसका ज्यादा प्रभाव ज्यादा है, वह उतना ज्यादा उसी की ओर खींचता चले हुए जाता है। तो उसी प्रकार आप अपने मन को संभाल के रखो, क्योंकि मन को अगर आपने संभाल लिया ना, तो आप ये जो पाप कर्म है, जो विचार है, ये आप कभी नहीं करोगे। एकांत में अपने भाई अपनी बहन के साथ एकांत में कभी नहीं बैठोगे। अपनी माँ और पुत्र को भी एकांत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग गलत सोचता है, और गलत सोचने का कारण कलयुग है, कलयुग की माया है, वे हमें घेर लेती है और ये हमसे पाप कर्म करवाती है। और इस तरीके से हमारा पाप जुड़ता जाता है, और फिर हम तरह तरह की यात्राओं में भटकते रहते हैं। हम भगवत मार्ग, भगवत चिंतन, सत्संग, कीर्तन, भगवान नाम पठ, ये सब नहीं कर पाते। तो ऐसा ही माँ तुलसी कहती है। तुलसी माता भी ऐसे कह रही है कि आपको देखो, आप यहाँ से चले जाओ। शंखचूड़ से कहते, क्योंकि एकांत में रहना ना ठीक नहीं है। तो अब आगे देखे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा जो नियम है, माँ तुलसी कहती, मैंने श्रुति से सुना है, जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र और श्रुति का अर्थ सुनने का सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति भी कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। तो जो शास्त्र जिसने पढ़े, शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया, ठीक है, शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया, और फिर एक है जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, तो वो जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो वो जो कामी पुरुष है,
वो धर्म के बारे धर्मशास्त्र के बारे में नहीं जानता, तो वह दुराचारी व्यक्ति है। कामी बनकर वह पर स्त्री का सोचता है कि मैं बस किसी ना किसी तरीके से इसका लाभ उठा लूं। अब स्त्री की जो मधुर वाणी से कोई सार नहीं रहता, वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वास्तव में वह विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका जो मुख है ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह साकल है। स्त्री को इंद्रजाल और स्वरूपा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। स्त्री को क्या कहते हैं? इंद्रजाल कहते हैं, क्योंकि वह पुरुष को सब तरीकों से फंसाने में माहिर है। वो कल भी माहिर थी, आज भी माहिर है और आगे भी माहिर रहेगी। वो फंसाने के लिए माहिर रहेगी। तभी तो जब कोई महर्षि होता था, जब तपस्या करता था ब्रह्मदेव की, भगवान शिव की, विष्णु भगवान की, जब इंद्रदेव भगवान को बड़ा ही यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाते थे, पता नहीं यार ये क्या मांग लेगा, कहीं ये मेरा सिंहासन ना मांग ले, और भगवान तो दे देंगे क्योंकि भक्त ने इच्छा प्रकट की है, तो भगवान तो दे देंगे। तब वो अप्सराओं को भेजता था ताकि वो जो इंद्रजाल होता था, तो उस माया में फंसकर जो नृत्य करती थी, जो नृत्य करके दिखाती थी, उनका मन भटकाती थी। तो वो उसी प्रकार से होता था, तब उसे इंद्रजाल कहते हैं। तो इस प्रकार जो इंद्रजाल स्वरूपा है, स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो अत्यंत सुंदरता धारण करती हैं, परंतु उसके भीतर के जो अंग है कुत्सित भाव से भरे रहते हैं। अब बाहर से अब क्या देखोगे कि स्त्री में कितनी सुंदर स्त्री जा रही, कितनी प्यारी आंखें, प्यारे होठ, प्यारे प्यारे ज्ञान, प्यारा शरीर है, कितना अच्छा शरीर है। लेकिन अगर अगर हम अंदर झाँक कर देखें, तो उसी शरीर के अंदर मलमूत्र के सिवा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मलमूत्र, रक्त, तर्जा, क्या मिलेगा? यही सब मिलेगा, और कुछ मिलने वाला है नहीं, और कुछ मिलने वाला है नहीं, मिलने वाला है। तो हम जब काम सुख की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो वो हमें हीरे से भी बढ़कर लगता है कि हाँ भाई, हीरा भी कुछ नहीं इसके आगे। तो इतना ज्यादा हम काम सुख में इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता। तो उसके भीतर के अंग कुत्सित भाव से भरे रहते। उसका जो शरीर है विष्ठा, मूत्र, पीप और मल नाना प्रकार की दुर्गंध वस्तुओं का आधार है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो रक्त रंजित है, दोषयुक्त, वह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता। अब वो शरीर पवित्र है क्या? वो शरीर पवित्र जिसके अंदर रक्त हो, मज्जा हो, मलमूत्र भरा पड़ा हो, वो शरीर पवित्र है? किसी का शरीर ही पवित्र नहीं है। कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कि पवित्र हो। किसी साधु संत महात्मा किसी का शरीर पवित्र नहीं है। क्यों पवित्र नहीं है? क्योंकि अंदर सब कुछ गंद भरा पड़ा है। सिर्फ बाहर से बनावट भगवान ने ऐसी बना दी कि बाहर से है, बस जो देखने को है बाहर से। अगर आपने ये सोच लिया, फिर तो आप काम सुख के अधीन हो जाओगे, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, भगवान नाम जब कुछ कर नहीं पाओगे। तो सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए इस माया स्वरूपनी स्त्री का सृजन किया था, तो ब्रह्मा ने ये किया था, ये जो सृष्टि की जो माया स्वरूपनी स्त्री है ब्रह्मा जी ने बनाई थी, तो ब्रह्मा जी ने ही इनको बनाया था। मोक्ष की जो इच्छा रखते करने वाले पुरुषों के लिए विष का काम करती है। अब जिससे अगर कोई गृहस्थ में अगर कोई पुरुष है, अगर उसने ये समझ लिया कि भाई मेरे को मोक्ष चाहिए, अब मोक्ष मिलेगा कहाँ से जब तक वह स्त्री कामना में लगा रहेगा। तो ये जो स्त्री कामना है ये विष का काम करती है। मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद शंखचूड़ ने इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। तो इस प्रकार जब कहा तो वह तुलसी माँ फिर चुप हो गई। फिर शंखचूड़ है वह हंसकर कहने लगे। शंखचूड़ ने कहा, देवी तुमने जो कुछ कहा है ना, वो असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, वो सत्य सच है। पर अब मेरी कुछ यहाँ पे सत्य मेरी बातें सुनकर कृपा करो। तो विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया। कौन कौन सी दो प्रकार की स्त्रियां हैं? एक तो है वास्तव स्वरूपा और दूसरी है कर्त्या स्वरूपा। अब दोनों ही एक समान ही मनोहर होती है, पर एक को क्या कहा जाता है? एक को क्या कहा जाता है कि प्रशस्त कहते हैं, और दूसरे को अप्रशस्त कहते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये जो पांच देवियां हैं, ये सृष्टि सूत्र है और सृष्टि की मूल कारण है। इन आध्या देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है, पर इनके जो अंश से प्रकट जो गंगा है, जो आदि देवियां हैं, ये वास्तव रूपा कहलाती है। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यश स्वरूपा संपूर्ण मंगलों की जननी है। सतरूपा, देवहूति, सौदा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, सची, कुबेर पत्नी, अदिति, दीप्ति, लोपमुद्रा, अनुसैया, कोटवी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मैना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, समृद्धि, वेदा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगल चंडी, धर्म धर्म, निंद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, रात्रि, दीवा, संपत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा, ये जो स्त्री रूप में प्रकट हैं, और ये देवियां प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं। अब ये क्या है?
जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं वे कृत्या स्वरूप है। अब जो स्वर्गलोक में है जो अप्सराएं वो क्या है, कर्ता स्वरूपा है और उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। क्यों? क्योंकि अखिल विश्व में पुंजली रूप से वह विख्यात है और स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है वही स्वभावत शुद्ध है, तो उसी को उत्तम माना गया है। अब विश्व में इन साध्वी स्वरूपा स्त्रियों की तो प्रशंसा ही की गई है। क्यों? क्योंकि विद्वान पुरुष कहते हैं इन्हीं को वास्तव रूपा जानना चाहिए। अब कृता स्त्रियां हैं, कृता स्त्रियां के भी दो भेद हैं। दो भेद कौन से हैं? एक तो रजोमय रूप, एक तमोमय रूप। तो दो जब इनके भेद हैं, अब कहते हैं कि सुंदरी जो रजोमय रूप वाली स्त्रियां हैं उन्हें निमांकित कारणों से साध्वीपन रहता है। जो रजोमय वाली स्त्रियां हैं उन्होंने क्या होता है, साध्वीपन रहता है। पर पुरुष से मिलने के लिए स्थान का ना होना, अवसर ना मिलना, किसी की मध्यवर्ती दूत या दूतिका का ना होना, शरीर में कलेश का होना, रोग का होना, शरीर में कलेश का होना, रोग का होना, सत्संग का लाभ होना, बहुत से जन समुदाय द्वारा घिरी रहना और शत्रु अथवा राजा से भय का प्राप्त होना, तो इन्हीं कारणों से अपने अस्तित्व की वह रक्षा कर पाती है। अब जो यहाँ पर रजोमय वाली स्त्रियां हैं वो इस प्रकार से अपनी रक्षा करती है, जैसे कि सत्संग में बैठी है, सत्संग भजन कर रही हैं, ऐसा कोई स्थान उन पर पुरुष में है, पर ऐसा उनको स्थान ना मिलना, ऐसा अवसर ना मिलना, शरीर में कलेश का होना, रोग का होना, सत्संग का लाभ होना, तो ऐसे ऐसे जो प्रकार के ये ये एक स्त्रीत्व की रक्षा करती है। परंतु मनीषी जो पुरुषों का जो कथन ये है कि स्त्रियों का जो यह रूप मध्यम है, जो तमोमय रूप वाली जो स्त्रियां हैं, मतलब जो उत्तेजना वाली जो स्त्रियां हैं, उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोक पाना तो बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि विद्वानों के मत में यह जो स्त्रियों का है वह अधम रूप है। अब कहते हैं यहाँ पर संक्षुब्धि देवी, तुमने जो कहा है सत्य और असत्य का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन और निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी जानता हूँ। जैसा कि यहाँ पर तुलसी माता ने कहा कि एकांत में कोई भी बातें वार्तालाप नहीं करनी चाहिए पुरुष से एक स्त्री को, ठीक है, ये सभी बातें और मैं भी ये सब जानता हूँ और यही सब मैं मानता हूँ। परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया। मैं सिर्फ ब्रह्मा की आज्ञा के लिए तुम्हारे पास आया हूँ यहाँ पर अकेले में, और गांधर विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा, मतलब तुमसे मैं विवाह करूंगा। और देवताओं में जो भगदड़ मचा देने वाला शंखचूंड है वो और कोई नहीं, वो मैं ही वो शंखचूंड हूँ। धनुवंश से मेरी उत्पत्ति हुई है। अब विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उनका जो अंश है वह सुदामा सुदामा नामक का एक गोप था, वो मैं ही हूँ। अब तुलसी जी को और शंखचूर्ण को, दोनों को अपने पूर्व जन्म की जो बातें हैं वह स्मरण है, याद है। अब मैं क्या था, जो सुप्रसिद्ध 8 गोपी हैं और जो स्वयं भगवान के जो पार्षद थे, तो उनमें से भी मैं भी एक पार्षद था। देवी राधिका के श्राप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ, मतलब दानवों का राजा बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है वो मुझे इष्ट है। पूर्व जन्म की बातों का मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, वह जानने योग्यता भी तुम्हें प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष उत्पन्न हुई हो उसके मुख्य जो कारण है वह श्री राधिका, वो श्री राधिका ही रोसी है। अब कहते हैं कि मुनिवर, जब हम इस प्रकार शंखचूंड वह चुप हो गया, भगवान कहते हैं नारद से इस प्रकार शंखचूंड ने कहा चुप हो गया, तो उस समय तुलसी का मन हर्ष से उच्चित हो गया। माँ तुलसी प्रसन्न हो गई और उसके मुख पर मुस्कुराहट छा गई। तब उन्होंने कहा, माँ तुलसी ने क्या कहा कि इस प्रकार से सद विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते। स्त्री ऐसे ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करती है। सचमुच ही इस समय में आपके सद्विचार से परास्त हो गई। आपने जो सुविचार अपने रखे, मैं बिल्कुल परास्त हो चुकी हूँ, क्योंकि और एक स्त्री को ऐसा ही पति परमेश्वर चाहिए। तो इस प्रकार जो निंदा का पात्र है, पात्र है तथा अपवित्र है, तो वह पुरुष माना जाता है। जिसे स्त्री ने जीत लिया हो, स्त्री जीत मनुष्य जो पितर देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता पिता भ्राता मन ही मन तथा वाणी के द्वारा उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। अब जिस स्त्री ने पति को जीत लिया हो, अब जिस स्त्री ने जीत लिया हो, स्त्री जीत, तो जिसको जीता है, अब माता पिता, कहीं ना कहीं माता पिता के विचार में भी आएगा कि प्यार थोड़ा कम है, हमारे जो पुत्र है, हमारा लगाव थोड़ा कम है, लेकिन बहू की तरफ ज्यादा मन है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के असोच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है, जो एक जब किसी की मृत्यु हो जाती है ब्राह्मण परिवार में, तो कितने बाद वह शुद्ध होता है? 10 दिनों बाद वह शुद्ध होता है। क्षत्रिय 12 दिनों पर, वैश्य 15 दिनों पर, और जो शूद्र है वह 1 महीने पर होता है। वैसे ही गांधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी के संतान
भी समय अनुसार शुद्ध हो जाती है, जिसके वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। यह जो बात है शास्त्रों में प्रसिद्ध है, स्त्री जीत मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि होती है। चिता पर जलते समय ही वह पाप से मुक्त होता है। स्त्री जीत मनुष्य के पितर उसके दिव्य पिंड और तर्पण को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवताओं भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लेने में समर्थ नहीं होते। जिसने मन को स्त्री ने हरण कर लिया, उस व्यक्ति का ज्ञान तप जप होम पूजन विद्या अथवा यश क्या लाभ हुआ। मैंने विद्या का जो प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण यही है कि कामनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य कांत की परीक्षा करके इसे पति रूप में स्वीकार करे। अब जो गुणहीन है, ध्यान देने योग्य विशेष बातें, इस बातों को ध्यान देना कि जो गुणहीन है, जो वृद्ध है, जो अज्ञानी है, जो दरिद्र है, जो मूर्ख और रोगी और कुरूप, परम क्रोधी है और शोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक, नपुंसक के समान जो पापी है, तो उस वर को अपनी कन्या जो देता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भाई देखो, आप अपने पुत्री का हाथ ऐसे वर के हाथ में दे रहे हो, ऐसे पुरुष के हाथ में दे रहे हो जो नेत्रहीन, जो रोगग्रस्त है, परम क्रोधी है, गुणहीन है, मूर्ख है, भगवान की आराधना पूजा नहीं करता, तो वह जो जिसने करवाया वो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसको। शांत गुण नवयुवक विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो शांत स्वभाव के हैं, ऐसा वर जो शांत स्वभाव का है, जो गुणी है, नवयुवक है, विद्वान है, साधु स्वभाव वाला है, भगवान का नाम पाठ करता है, तो अगर कुल में अगर आप अपनी पुत्री देते हो तो उस पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोस कर विपत्तिवश अथवा धन के लिए लोभ से बेच देता है, उसे कुंभीपाक नरक में पसता है। भाई थोड़े से अर्थ के लिए, थोड़े से पैसों के लिए आप अपनी पुत्री बेच देते हो, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, तो कुंभीपाक नरक में जाएगा वो। उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर क्या मिलेगा? जिस कन्या को उसने बेचा था, उस कन्या के मलमूत्र उसको मिलेंगे। कीड़ों और कौवों के द्वारा जो उसका शरीर है वह नोचा जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी चोंच जब अंदर डाली जाएगी, रुकने का कोई स्थान ही नहीं है, रुकने का कोई भी स्थान नहीं है, चलता रहेगा क्रियाक्रम। तो बड़े लंबे समय तक वह जो कुंभीपाक नरक में रहता है और जगत में जन्म पाकर उसी का रोगग्रस्त रहना निश्चित है। अब उसने ऐसा किया, उसने अपनी पुत्री को बेचा, कुछ पैसों के लिए बेचा, फिर वो नरक में गया। नरक में गया, उसके मलमूत्र मलमूत्र उसको मिलेंगे। मलमूत्र जब उसको मिलेंगे, जब वो अगला जैसे कि क्रियाक्रम चलता रहेगा, जब वो क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा, जब वो जन्म लेगा, तो जन्म लेने के बाद क्या करेगा वो? क्या करेगा? जन्म लेने के वो रोगग्रस्त हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो उसको रोगग्रस्त मिलेगा ही। वो नेत्रहीन होगा, उसके घुटने ना होंगे, हकलापन, कुछ ना कुछ ऐसा तो होता ही है। तो ये सब बताया गया है। तो तप को ही सर्वस्व मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। तो इतने इतने में ब्रह्मा जी आ गए, बोले शंखचूंड। तुरंत आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि शंखचूंड, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गांधर्व विवाह के नियम के अनुसार पत्नी रूप में स्वीकार कर लेना ही तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों के रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओं के रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? क्या तुम परीक्षा ले रही हो ऐसे पति की? देवता दानव असुर सबको कुचल डालने की जो शक्ति है वो इसमें है, शंखचूंड में इसमें शक्ति है, और इसमें यहाँ पर ऐसी शक्ति है, तुम्हें इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी है, श्री कृष्ण भगवान के पास राधिका है, मेरे पास सावित्री है, भगवान वराह के पास पृथ्वी है, और यज्ञ के पास यहाँ पे दक्षिणा है, अत्रि के पास अनुसैया है, नल के पास दमयंती है, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, करदम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शत्रुपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास सची, गणेश के पास पुष्टि, सकद के पास देवसेना, धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप में शोभा पाती है। वैसे ही तुम इस शंखचूंड की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूंड की जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद तुम फिर से गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और फिर वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। तो भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, जब शंखचूंड और तुलसी का इस प्रकार जब आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा उनको आशीर्वाद दिया दोनों शंखचूंड और तुलसी को, तो वे अपने अंतर ध्यान हो गए और फिर वो चले गए अपने धाम के लिए। तो उसी समय स्वर्ग में धुंधुइयां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे, शंखचूंड के भवन में जाकर तुलसी आनंद पूर्वक रहने लगी। तो अपनी चिरन संगनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंद में जीवन बिताता गया। राज धीराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता दानव असुर
गंधर्व, किन्नर, राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सभी की सभी शांत रहते थे और अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा के सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार क्या करते, अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं के साथ लेकर भगवान शंकर जी के स्थान पर गए। तो वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव ने बातें कही और सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर ने देवताओं का साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान गए। तो वैकुंठ जब गए सभी भगवान, तो परम धाम वह सबके लिए दुर्लभ है। वैकुंठ में क्या बुढ़ापा नहीं आता, कोई बुढ़ापा नहीं आता, कोई मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे द्वारपालों को जब देखा, तब इन ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीताम्बर धारण किए हुए थे, रतन में आभूषणों से विभूषित थे, गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी, सुंदर शरीर श्यामल रंगे थे, उनके शंख चक्र गदा सुशोभित 4 भुजाएं थी, प्रसन्न रहने वाले मुस्कान से भरे हुए थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपाल से अनुमति पाकर जो ब्रह्मा है 16 द्वारों का पार करके भगवान श्री हरि के सभा में पहुंचे। सभी 12 से पूर्ण चंद्रमंडल के आकार के तरह गोल और भीतर से चकोर थे। बड़ी मनोहर दिखाई देती है। श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ। हीरो के सार भाग से वह सजी हुई थी। भगवान श्री हरि की जैसी इच्छा थी, इच्छा के अनुसार बने हुए इस भवन में अमूल्य दिव्य रत्न जड़े गए और माणिक्य मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी। दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नों से वह सुशोभित था। उसकी दीवारों पर लिखित अनेक प्रकार के विचित्र चित्र उसकी सुंदर बढ़ा रहे थे। दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र थे। उनके यहाँ पर सैनवंत कामनी बनी सैकड़ों सीढ़ियां भवन की शोभा बढ़ाती थी। यहाँ के खंभों का निर्माण इंद्र नीलमणि मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों से कलशों में वह सभा अत्यंत मनोहर जान पड़ती है। पारिजात पुष्पों के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी एवं कुमकुम से युक्त सुगंध धरण चंदन से ट्रव यह भवन सुशोभित हो रहा था और इस प्रकार सुगंधित वायु से वह सभा और से सुवासित थी। उसका विस्तार 1 सहस्त्र योजन था। सर्वत्र सेवक बड़े थे, सेवक सभी खड़े थे। यहाँ वहाँ सभी कुछ दिव्यता, सभी रस सभा भवन देखकर मुग्ध हो गए। अब भगवान कहते हैं नारद जी से कि भगवान श्री हरि इस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं के जो सही ब्रह्मा जो शंकर ने साक्षात जब उनके दर्शन किए, तो उस समय भगवान श्री हरि की दिव्य रत्नों से सिंहासन पर विराजमान हुए। दिव्य किरट कुंडल वनमाला से उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया। उनका जो संपूर्ण अंग चंदन से अनुरूपित था। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। भक्त के दिए वे सुवसित तांबुलों को प्रभु चबा रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका गान कर रहा था। अब कहते हैं भगवान नारद से कि ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णता भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त करना ब्रह्मा और समस्त भगवत जो भक्त देवता हैं भयभीत से होकर भक्ति भाव गर्दन झुकाने प्रणाम करने के लिए स्तुति करने लगे। जो उनके मन में भय था वह भय खत्म हो चुका था। उस समय खुशी के कारण सर्वांग में पुलकावली छा गई, आंखों में आंसू भर गए और वाणी गदगद हो गई। परम श्राद्ध के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी के साथ जोड़कर बड़े विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने परिस्थित हुए। श्री हरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित है। ब्रह्मा जी की जब बात सुनी तो मुख पर हंसी आ गई और उन्होंने मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान हरि क्या कहते हैं, बोले ब्राह्मण, यह महान तेजस्वी जो शंखचूंड है, यह पूर्व जन्म में एक गोप था, यह मेरा ही अंश था, मेरी प्रीति की अटूट श्रद्धा थी, संपूर्ण वृतांत में पूर्ण परिचित हूँ और गोलोक से संबंध रखने वाले यह समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूंड उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मैंने पार्षदों के साथ उनकी प्रधानता की। श्री राधा के श्राप से उसे दानव योनियों में उत्पन्न करके लिए विवश कर दिया। अब राधा है वह अति करुणामयी, दयालु है, लाडलीजू। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने श्राप तो दे दिया। जब सखियों का उन्होंने तिरस्कार किया तब राधा रानी ने श्राप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोते हुए जब सभावन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा ने कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों से आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिए, कहा, वत्स रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे। तब मैंने इन राधा को समझाया और कहा, सब धैर्य रखो। यह जो सुदामा है ये आधे क्षण में ही श्राप का पालन करके फिर से लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ से आ जाना। यो कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। तो अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मा गोलोक के आधे क्षण में भूमंडल पर
एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्राह्मण कहते भगवान इस प्रकार सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार हो ही रहा था। संपूर्ण माया का जो पूर्ण ज्ञाता बलशाली योगी संचूर्ण समय के अनुसार गोलोक में चला जाएगा। अब आप लोग है या मेरा जो ये त्रिशूल है लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चले। शंकर मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। दानव संचूर्ण मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ कंठ में सदा धारण किए रहते हैं, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्राह्मण इसी कंठ में उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मार नहीं सकता। तो शंखचूर्ण को जब तक नहीं मार सकता तो उसके कवच और कुंडल है, तो उसको कोई मार नहीं सकता। और इस प्रकार यहाँ पे बताया गया कि अपने कंठ में कवच रहते कोई उसे मारने सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ये ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का अस्तित्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। वह अपने उसको वर दे रखा है, उसके पत्नी के उद्धार में वीर स्थापित करूंगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी नित्य प्रिया है, इससे मुझे सर्वात्मा का कोई दोष भी नहीं है। उसी समय शंखचूर्ण की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार जब दानव की जब पत्नी अपने शरीर का त्याग करके फिर से मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। अब भगवान कहते हैं नारद इस प्रकार जब कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर जी को तो त्रिशूल सौंप दिया और त्रिशूल लेकर भगवान रुद्र, भगवान शिव और ब्रह्मा हैं सभी देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। तो इस प्रकार ये माँ तुलसी का एक प्रसंग था जो कि शंखचूर्ण को श्राप मिला था। किस प्रकार शंखचूर्ण माँ तुलसी की बातें होती है, कान में बातें होती हैं और ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी क्या क्या आदेश दे देते हैं, किस प्रकार आपको विवाह करना है, कैसे क्या करना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर पूरा प्लान ये बताते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।